प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 23 जनवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार, आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें। सबसे पहले धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप हमारे बाइबल संदेश में शामिल हो सके। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यह है कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके दिलों से बातचीत करें। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित हैं, सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। यही हमारी प्रार्थना है आपके लिए। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। आज के मनन के लिए हम कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। 2 दिन पहले हमने कुलुस्सियों की किताब का परिचय देखा था और हिस्ट्री देखी थी कि इस किताब के लिखने के पीछे क्या इतिहास है। जिस तरह कि हमने देखा था, कुलुस्सियों एक शहर का नाम है एशिया माइनर में, और वहाँ पर एक छोटी सी कलीसिया की स्थापना हुई है, जिसे पौलुस ने नहीं, लेकिन पौलुस के द्वारा भेजे गए प्रभु के एक दास के द्वारा, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है 7वीं आयत में, इपफ्रास नाम का एक पौलुस का सहकर्मी है, उसके द्वारा लोगों ने सुसमाचार को सुना, यीशु मसीह को स्वीकार किया। एक छोटी सी कलीसिया की स्थापना वहाँ पर हुई है और पौलुस इस कलीसिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और उसका मानना, उसका सोचना यह है कि इस कलीसिया की भी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर है। और जब पौलुस को पता चली कि इस कलीसिया के अंदर कुछ झूठे उपदेशक घुस गए हैं, जो गलत शिक्षा देना शुरू कर रहे हैं, जो ये शिक्षा देना शुरू कर रहे हैं कि आपको उद्धार पाने के लिए केवल प्रभु मसीह पर ही नहीं, लेकिन दूसरे कुछ और भी हैं जो परमेश्वर के या ईश्वर के अवतार समझे जाते हैं, उन पर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा। आपको यहूदी रीति रिवाज के अनुसार खतना कराना होगा। इस प्रकार की कुछ गलत शिक्षाओं को दे रहे थे। इसलिए पौलुस इस किताब में प्रभु मसीह की सर्वोच्च पद के बारे में और प्रभु मसीह की महिमा और प्रभु मसीह की परमेश्वर के साथ जो बराबरी का दर्जा है, उसके बारे में पौलुस यहाँ पर वर्णन करता है। 1 अध्याय और उसकी पहली आयत में देखिए, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से। कितना अच्छा अद्भुत तरीका है पौलुस का अभिवादन करने का। वो कहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर का सेवक हूं और प्रेरित हूं। परमेश्वर की इच्छा से। जैसा कि आप जानते हैं, प्रभु मसीह जब संसार में थे तो प्रभु मसीह ने 12 प्रेरितों को नाम लेकर बुलाया था, उन्हें चुना था, जिसमें से एक ने प्रभु का तिरस्कार किया। उसकी जगह पौलुस को परमेश्वर ने लिया। बाइबल के स्कॉलर्स मानते हैं कि जो 11 प्रेरित थे, उसके साथ पौलुस एक मिलाकर 12 हुए। 12 गिनती, परफेक्ट गिनती बहुत जरूरी थी, इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को भी चुन लिया था। आज भी परमेश्वर अपनी सेवा के लिए अपनी इच्छा से अपने दासों को चुनते हैं। कैसे पता चलेगा? क्या आज परमेश्वर कोई विशेष आवाज देकर बुलाते हैं, या क्या परमेश्वर कोई विशेष दर्शन देकर बुलाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर परमेश्वर के दास लोग उसकी सेवा के लिए निकल पड़ते हैं। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। मैंने जब अपनी पढ़ाई पूरी की, हाई स्कूल पूरा किया, उसके बाद मेरे दिल में एक बहुत गहरी इच्छा थी कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। सबसे पहली बात तो मैंने संडे स्कूल में उद्धार पाया था। मैं प्रभु में बढ़ रहा था, एक मसीही माहौल में रहकर, एक अनाथ आश्रम में, जो क्रिश्चियन अनाथ आश्रम था, इमैनुअल अनाथ आश्रम, उसमें रहकर मैं प्रभु में बढ़ रहा था। संडे स्कूल जाता था और प्रेयर में जाता था, चर्च में जाता था, मसीह में मैं बढ़ रहा था अपनी पढ़ाई के साथ साथ। और उसके बाद जब हाई स्कूल पूरा हुआ, मेरे मन में एक तीव्र इच्छा हुई, नहीं, मुझे भी प्रभु की सेवा के लिए जाना है। तो सबसे पहली बात तो परमेश्वर अपने सेवकों के मन में पवित्र आत्मा के द्वारा इच्छा पैदा करते हैं। प्रभु की सेवकाई ऐसा नहीं कह रहे मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, या मेरे माँ बाप ने भेज दिया, या मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आ गया। नहीं नहीं, वास्तव में परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को अपनी सेवकाई के लिए बुलाते हैं, तो परमेश्वर उससे बहुत समय पहले से ही
उसको तैयार करने लगते हैं। मसीही माहौल में रहकर वो तैयारी करने लगता है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, आज कई बार मैं जब सुनता हूँ, जब एक व्यक्ति एक नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से उद्धार पाकर प्रभु में आता है और कुछ ही हफ्ते के बाद, कुछ ही महीने के बाद वो अपना थैला लेकर, बाइबल लेकर निकल पड़ता है कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, प्रभु ने मुझे बुलाया है। मुझे डाउट होता है, संदेह होता है। परमेश्वर नॉन क्रिश्चियंस बैकग्राउंड से आए हुए मसीहों को भी बुलाते हैं, लेकिन उसके लिए परमेश्वर उन्हें किसी अच्छे अपने दास के अधीन में रहकर सिखाते हैं। पूरी बाइबल में आप देखिएगा, जब प्रभु मसीह ने 12 चेलों को चुना तो उससे पहले 3.5 साल वो प्रभु के साथ रहकर उन्होंने उसकी आवाज़ को सुना, उसे स्पर्श किया, उसे देखा, उसके संदेश को सुना, और इस तरीके से परमेश्वर ने, प्रभु मसीह ने उन्हें तैयार किया। उसके बाद उन्हें सुसमाचार की सेवा के लिए भेजा। उसी तरीके से आज भी होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग प्रभु की सेवकाई को एक धंधा या बिजनेस समझकर इसमें घुस आते हैं, जिन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता। परमेश्वर के वचन को ठीक से उन्होंने समझा नहीं, कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं की, किसी अच्छे पासवान के हाथों के नीचे रहकर उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया सेवकाई में, और कोई बुलाहट महसूस नहीं की। बस मेरे मम्मी पापा ने भेज दिया, या मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए सोचा ये अच्छा तरीका, दूसरों को देखा कि यार ये तो फलता फूलता है, चलो मैं भी इसमें आ जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो मसीहत को बदनाम करते हैं। लेकिन यदि सचमुच में परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो अपनी बुलाहट को पहचानिए। क्या परमेश्वर ने सचमुच में बुलाया है? याद रखिए, परमेश्वर जब अपनी सेवा के लिए किसी को बुलाता है तो उन्हें सेवा में भेजने से पहले उन्हें तैयार करता है, ट्रेनिंग देता है। जिस तरह मूसा को एक अगुवा बनाकर फिरौन के पास भेजने से पहले 40 साल जंगल में उसने परमेश्वर से ट्रेनिंग ली, परमेश्वर से बात करता रहा। 40 साल उसने किसी के हाथ के नीचे रहकर सीखा, समझा। उसी तरीके से पौलुस को जब परमेश्वर ने बुलाया, पौलुस की बात तो अलग थी, क्योंकि वो तो शुरू से ही फरीसियों का फरीसी था और उसे पुराने नियम शास्त्र का, वचन का बहुत अच्छा ज्ञान था। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने जब उसे चुना, उसने उद्धार पाया। उसके बाद वो अंताकिया की कलीसिया में काफी समय तक रहकर चेलों के जो मुख्य चेले थे, याकूब थे, और प्रभु के कई मुख्य चेले थे, पतरस थे, उनके साथ में रह करके उसने सेवकाई को सीखा। अंताकिया की कलीसिया में रह करके उसने परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाई, और उसके बाद ठीक समय पर परमेश्वर ने अंताकिया की कलीसिया के पासबान को और उस कलीसिया के अगुवों को पवित्र आत्मा के द्वारा ये समझाया कि पौलुस को और बरनबास को मेरी सेवा के लिए अलग करो। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो उसके साथ साथ सबसे पहले तो परमेश्वर उसे एक कलीसिया के अंदर से बुलाते हैं, चर्च के अंदर से बुलाते हैं। दूसरी बात, उस कलीसिया के जो पासबान होते हैं, प्रभु के सेवक होते हैं, वो इस बात को जान लेते हैं अपनी आत्मा की अगुवाई में। परमेश्वर की आत्मा उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि ये वो लड़का है जिसे मैंने अपनी सेवा के लिए चुना है, ये वो जवान है, ये वो जन है जिसे मैं अपनी सेवा के लिए चुनता हूँ। और इस तरीके से जब उसे चुना जाता है, चर्च के सामने लाया जाता है, उस पर हाथ रखकर प्रार्थना की जाती है, तो किसी के भी मन में कोई डाउट नहीं होता कि इसे परमेश्वर ने बुलाया है। परंतु यदि मान लीजिए वो परमेश्वर के लिए उसके अंदर कोई जोश नहीं, कभी चर्च में आए, कभी नहीं आए, और कभी दशवांश देता, कभी नहीं देता है, कभी बाइबल पढ़ता, कभी नहीं पढ़ता है, कभी अंदर कभी बाहर, और कभी कभी चर्च में जाते हैं, ऐसे अगर नामधारी मसीह जीवन कोई जी रहा हो और अचानक वो खड़ा होकर के बोल दे कि प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, तो सारा चर्च आश्चर्य करेगा, अरे ये व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर के लिए कोई जोश नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई समर्पण नहीं है, इसे कैसे परमेश्वर बुला सकता है? इसलिए जब एक व्यक्ति को परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर लोगों के मन में भी बात करता है, पासबान के मन में बात करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे तैयार करता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद वो प्रभु की सेवा में आता है। तीमुथियुस की किताब में भी आप पढ़ेंगे पासबान की योग्यताएं या क्वालिफिकेशन क्या होती है। उसमें एक क्वालिफिकेशन ये भी है कि वो कोई नया चेला ना हो, यानी कि सिखाने में निपुण हो,
सिखाने में निपुण वही होगा जिसने खुद कई सालों तक सीखी हो, मेहनत की हो, परिश्रम किया हो। जिसने कभी सीखा नहीं वो कैसे सिखाएंगे? जिसने कभी बाइबल ट्रेनिंग नहीं की, बाइबल कॉलेज नहीं गए, बाइबल का अध्ययन नहीं किया, वो किस तरह बाइबल को दूसरों को समझा सकते हैं? इसलिए हमेशा याद रखिए, सेवकाई में आने से पहले परमेश्वर की बुलाहट को महसूस करिए। यहाँ पर पौलुस बोलता है, परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित हूँ, और वह तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्सी में रहते, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। उसके बाद पौलुस की प्रार्थना और धन्यवाद के बारे में आप पढ़ सकते हैं। पौलुस कहता है 3री आयत में, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करते हैं। हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास है और तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हो। और उसके बाद आगे 7वीं आयत में पौलुस उस व्यक्ति का भी नाम लिखता है जिसने कुलुस्सियों के विश्वासियों को परमेश्वर का वचन सुनाया, और उसका नाम एपफ्रास है। और उसके बाद 9वीं आयत में आप देखेंगे, इसीलिए जिस दिन से ये सुना, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस की प्रार्थना कितनी अद्भुत और कितनी सुंदर है। पौलुस कभी भी ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि इन्हें चंगाई दे दे, इन्हें रुपया दे दे, इन्हें नौकरी दे दे, इन्हें पैसा दे दे, इन्हें वो दे दे, उन्हें ये दे दे। भले ये सब ठीक है, अपनी जगह पर हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे मुख्य प्रार्थना एक दूसरे के लिए ये होना चाहिए जो यहाँ पर पौलुस उन विश्वासियों के लिए करता है। देखिए, ध्यान से देखिए इस प्रार्थना को। क्या आप भी एक दूसरे मसीहों के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन मसीह जीवन में, हमारा चाल चलन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा चाल चलन हमारे प्रभु की पवित्रता को, हमारे प्रभु की योग्यता को, हमारे प्रभु की सामर्थ को, उद्धार देने की सामर्थ को दर्शाता है। यदि हम खुद मसीह लोग अपवित्र जीवन जिए तो लोग हमारे प्रभु के बारे में क्या सोचेंगे? इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहता है, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से तुमसे प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में शामिल हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। कितनी अद्भुत प्रार्थना यहाँ पर पौलुस विश्वासियों के लिए करता है। हमारी भी प्रार्थना एक दूसरे के लिए ऐसी ही हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मेरे लिए प्रार्थना करो तो इन बातों के लिए प्रार्थना करिए कि मैं प्रभु में और भी मजबूत होता जाऊं, और प्रभु को मैं हर प्रकार से प्रसन्न करूं, हर प्रकार के भले कामों का फल मुझ में लगे, और परमेश्वर की पहचान में मैं बढ़ते जाऊं। ये प्रार्थना मेरे लिए करिएगा, और मैं भी आपके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके ज्ञान में निरंतर बढ़ते जाएं, बलवंत होते जाएं, और सब प्रकार के भले फलों से आप परिपूर्ण होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति से परिपूर्ण होते जाएं, और सब प्रकार का धीरज और सहनशीलता आप अपने जीवन में दिखा सकें। यानी कि प्रभु ने आपको उद्धार दिया है, उस उद्धार के योग्य जीवन बिताओ। ये मेरी प्रार्थना आपके लिए भी है। हमारे लिए भी यही प्रार्थना किया करिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।
आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, हमसे प्यार करने वाले पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। जो बातें आज हमने आपके वचन से सीखी है प्रभु, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महान परमेश्वर, हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए प्रभु, ताकि हम आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में जीवन बिता सकें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरी जितनी भी बहन है प्रभु, इस ग्रुप में शामिल है प्रभु जी, बाइबल संदेश ग्रुप में, आप प्रत्येक पर अनुग्रह करना, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लेना प्रभु। और प्रभु, पौलुस की तरह मैं मेरी बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि वो सब प्रकार के आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाएं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का चाल चलन प्रभु के योग्य हो सके और वो हर प्रकार से प्रभु आपको प्रसन्न कर सके। मैं इस ग्रुप में मौजूद मेरे सभी भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं, अनुग्रह और दया करना प्रभु। जो लोग बीमार हैं उसमें मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूं भाई दीपक के लिए और उनकी पत्नी सिस्टर रेणु के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उन पर अनुग्रह और दया करना महान परमेश्वर, उन्हें अपने हाथों को बढ़ाकर चंगा करना, स्वस्थ करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं महान परमेश्वर, हमारे इस ग्रुप में जितने भी बुजुर्ग हैं प्रभु जी, इस ठंड में आप उनको सुरक्षित रखना प्रभु जी, उन्हें संभाल कर अपने फंकों तले रखना महान परमेश्वर। और दूसरे जितने लोग हैं प्रभु जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, उन पर अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना महान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आपने पहली बार सुना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है, 9 आयत को पढ़कर, 9 से लेकर नीचे 13-14 आयत तक पढ़कर हमें बताइएगा कि पौलुस कुलुस्सियों के विश्वासियों के लिए क्या प्रार्थना करता है और हमें एक दूसरे के लिए क्या प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्लीज रीड वर्स 9 through 13, Paul's prayer, and let us know what is Paul's prayer for the believers at Colossae. And you can also pray for us the same. God bless you. We love you. Have a great day and take care. अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।